जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट में विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की। आज का हमारा विषय है बाल विकास। ये वीडियो वर्ष 2022 में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो में क्वेश्चंस के साथ पूछे जा सकने वाले फैक्ट्स को भी जोड़ा गया है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण पूछा है, किसने किया है, वो भी मनोविज्ञान के आधार पर। तो हमारे ऑप्शन है युंग ने किया है, ऑप्शन 2 है वाटसन ने, ऑप्शन 3 है पावलोव ने, ऑप्शन 4 है क्रेसमर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, युंग ने मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को, जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं। तो मनोविज्ञान के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? वो बांटा है 3 भागों में। कितने में? 3 में। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी। ये तीनों मनोविज्ञान के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। आते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है। द्विकारक सिद्धांत पूछा है, किसने दिया है? तो हमारे ऑप्शन है स्पीयरमैन ने, ऑप्शन 2 जॉनसन ने, ऑप्शन 3 है हैव ने, ऑप्शन 4 है गार्डनर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को। तो इस सिद्धांत को स्पीयरमैन ने 1927 में दिया था। इस सिद्धांत में 2 फैक्टर के बारे में बताया गया है, इसलिए इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत क्या है? सामान्य कारक, इसको जी फैक्टर या जी कारक भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा विशिष्ट कारक, इसको एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पूछा जाता है अक्सर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के प्रसिद्ध कथन, जो कि अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारे ऑप्शन है किलपैट्रिक, ऑप्शन 2 है मैस्लो, ऑप्शन 3 है एबिंगहॉस, ऑप्शन 4 है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, किलपैट्रिक के द्वारा किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बताया गया है। किशोरावस्था की कभी कभी अवधि पूछी जाती है, तो वो कितने तक है? 12 से लेकर 18 वर्ष तक का बालक वो किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बुनियादी शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक पूछा है, तो हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 है सुकरात, ऑप्शन 3 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 है अरस्तु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की है या प्रतिपादक है। बुनियादी शिक्षा को फाउंडेशन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फाउंडेशन एजुकेशन के नाम से। दूसरा पॉइंट है हमारा प्राथमिक स्तर पर इस शिक्षा के 2 स्तर होते थे। कितने स्तर होते थे? 2। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो इस प्रश्न पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं स्किनर ने, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 3 है हल ने, ऑप्शन 4 है पावलोव ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स को। तो यह सिद्धांत वर्ष 1898 में थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस नाम से भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको? संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक प्रश्न बन जाता है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो वो किस पर किया था? बिल्ली पर। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयासरत रहना किस अवस्था से संबंधित है? छूने के लिए प्रयासरत पूछा है, तो हमारे ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 है किशोरावस्था, ऑप्शन 3 है उत्तर किशोरावस्था, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के काल में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए बालक सबसे ज्यादा प्रयासरत रहता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की संकल्पना किसने दी? तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं एडलर ने, ऑप्शन 2 है फ्राइड ने, ऑप्शन 3 है युंग ने, ऑप्शन 4 है कोफका ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फ्राइड। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की संकल्पना किसने दी थी? वो दी थी फ्राइड ने। कुछ पॉइंट्स हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। आइए देख लेते हैं वो प्रश्न कौन से हैं। एक
एक प्रश्न पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? फ्रायड। फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन ये मन की अवस्थाएं होती है। किसकी अवस्थाएं होती है? मन की। और फ्रायड ने इदम, अहम और परा अहम की संकल्पना भी दी है। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इदम, अहम और परा अहम की संकल्पना किसने दी? तो वो किसने दी है? फ्रायड ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आवश्यकता पर अधिगम का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक प्रकाश डालता है? आवश्यकता पर पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है सबलीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है सूझ का सिद्धांत, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबलीकरण का सिद्धांत आवश्यकता पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉस आउट परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो हमारे ऑप्शन है प्रेशी, ऑप्शन 2 मॉर्गन, ऑप्शन 3 है मुरे, ऑप्शन 4 है बेला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रेशी क्रॉस आउट परीक्षण की प्रतिपादक। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि क्रॉस आउट परीक्षण किसके लिए होता है? तो वो किसके लिए होता है? यह व्यक्तित्व परीक्षण करने के लिए किया जाता है। किसने दिया है ये पूछा जाए तो ये है प्रेसी ने। प्रेसी ने इसको दिया था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कंडीशनड रिफ्लेक्सेस बुक किसने लिखी? कभी कभी एग्जाम में बुक्स के नेम दिए होते हैं और उनके ऑथर के बारे में पूछा जाता है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं पावलोव ने, ऑप्शन 2 है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 3 है हल ने, ऑप्शन 4 है स्किनर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पावलोव ने कंडीशनड रिफ्लेक्सेस बुक लिखी थी। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को। तो इस किताब का पहली बार प्रकाशन वर्ष 1926 में हुआ था और आईपी पावलोव को वर्ष 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मैस्लो का सिद्धांत आधारित है। मैस्लो का सिद्धांत पूछा है कि किस पर आधारित है? तो हमारे ऑप्शन है मांग पर, ऑप्शन 2 है स्मृति पर, ऑप्शन 3 है विस्मृति पर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मांग पर मैस्लो का सिद्धांत आधारित है, या ऐसे ही बोला जा सकता है आवश्यकता पर मैस्लो का सिद्धांत आधारित है। आइए जान लेते हैं बन सकने योग्य प्रश्नों के बारे में जो कि इस क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। मैस्लो ने मांग के सिद्धांत को 5 स्तर में बांटा है। पूछा जा सकता है कितने स्तरों में बांटा है? तो वो 5 स्तर में। कौन कौन से हैं? पहला है आधारभूत संरचना, दूसरा है सुरक्षा की मांग, तीसरा है आदर की मांग, चौथा है सामाजिक मांग और 5वां है आत्म सम्मान। ये 5 स्तरों में बांटा है। क्या बोलते हैं इसको? मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। स्मृति के भाग हैं। तो हमारे ऑप्शन है सीखना, ऑप्शन 2 है पुनः स्मरण, ऑप्शन 3 है पहचान, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति के कौन कौन से भाग हैं? तो सीखना भी है, पुनः स्मरण भी है, पहचान भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्मृति के उपयुक्त सभी भाग हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा जायद तलवार युद्धाभ्यास किनके मध्य हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जायद तलवार युद्धाभ्यास हुआ था। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का हमारा प्रश्न है मैस्लो का सिद्धांत आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन है मांग पर, ऑप्शन 2 है स्मृति पर, ऑप्शन 3 है विस्मृति पर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak को YouTube पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।